अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CTV मॉडल स्टोरीज की एक नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इशफाक अहमद की कही हुई कीमती बातें पढ़ेंगे। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए इसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा देती है। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। इंसान ऐसा गाफिल मंसूबा साज है जो अपनी सारी मंसूबा बंदी में कभी अपनी मौत को शामिल नहीं करता। मुनाफिकत मुंह की बदबू की तरह होती है, अपनी का पता नहीं चलता, सिर्फ दूसरों की बुरी लगती है। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम वालिदैन के कितने ही लाडले क्यों ना हो। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो इसे अपने अंदर तलाश करो, अगर अपने अंदर पा लो तो इसे निकाल दो। यही हकीकी तबलीग है। जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, इस छांव से धूप ही बेहतर है। किसी भी बड़े दरवेश से ज्यादा ताकतवर दुआ आपके वालिद और वालिदा की है। इनको नजरअंदाज करके पीर बाबा किसी सरकार, किसी महदूम को तलाश करते करते सारी जिंदगी गारत कर देते हैं। मोहब्बत दिलों पर वो काम करती है जो साबन जिस्म पर और आंसू रूह पर। अल्लाह के दिए हुए में से दिया करो, तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना है। खुदा जब किसी की मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। मोहब्बत का दरवाजा सिर्फ इन पर खुलता है जो अपनी अना, अपनी ईगो और अपने नफ्स से जान छुड़ा लेते हैं। अगर लोग अपनी गुफ्तगू से गीबत, तोहमत और बहतान निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो कि एक बेहतरीन इबादत है। अच्छी बातें तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना तुम्हें इससे मोहब्बत है। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। माँ बाप के अलावा कोई वफादार नहीं। फल ना दरख्त की डाल को लगता है, ना इसके मजबूत तने को। फल जब भी लगता है लर्जने वाली कमजोर सी रुकू में झुक जाने वाली शाख को लगता है। कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी मुश्किल नहीं होता, इनके भी पांव होते हैं। बस हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये भागकर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। नजदीक से आने वाली आवाजों में से सबसे करीब तरीन आवाज ज़मीर की होती है, लेकिन कम ही लोगों को सुनाई देती है। बाज़ औक़ात हम इन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं, जिनको हम कमजोर लम्हों में अपनी जात की सच्चाइयां सौंप देते हैं। दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की वजह यह होती है कि हम डरते हैं कि कहीं वो दूसरा हमको छोड़ ना दे। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है इंसान तन्हा रहे। मैंने पूछा, बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे, रब की तकसीम से इख्तलाफ रखना। जिंदगी को इस वक्त जीना सीखो जब वो आपको मार रही हो। बूढ़े लोग बीमारी से नहीं, अकेलेपन और तन्हाई से मर जाते हैं। मैं जानता हूं मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा रब कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। डिग्रियां दरअसल तलीमी अखराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से जाहिर हो। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज्यादा हो, हम तो गुनाहगार बंदे हैं। इसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। जो ज़हन अपनी लज़्ज़तों का गुलाम
اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تم مشکل میں آ جاؤ گے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو اشفاق احمد کی کہی ہوئی یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔